कार्ल इकान एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। बिजनेस की दुनिया में उन्हें उनके डेयरिंग डिसीजंस के लिए जाना जाता है। इकान का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 1936 में हुआ था। वह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की। लेकिन इकान का मन तो फाइनेंस में लगता था। उन्होंने 1961 में वॉल स्ट्रीट पर अपना करियर शुरू किया। इकान ने बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट के सारे ट्रिक्स सीख लिए। वह वॉल स्ट्रीट के लेजेंड बनने वाले थे। कार्ल इकान को एक्टिविस्ट इन्वेस्टर माना जाता है। इसका क्या मतलब है? एक्टिविस्ट इन्वेस्टर किसी कंपनी में बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर वे अपने पावर से उस कंपनी में चेंजेस लाते हैं। ये चेंजेस उस कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए होते हैं। इकान का तरीका एग्रेसिव है। वह कंपनी के सीईओ को चैलेंज करने से भी नहीं डरते। वह उन कंपनीज में चेंजेस के लिए प्रेशर डालते हैं जिनमें वह इन्वेस्ट करते हैं। उनका गोल क्या है? कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना। इससे उन्हें और उनके साथ इन्वेस्ट करने वालों को फायदा होता है। इकान का मानना है कि कंपनीज को सही दिशा में ले जाने से शेयर होल्डर्स को भी फायदा होता है। वह लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं और शॉर्ट टर्म गेन से बचते हैं। उनकी अप्रोच से कंपनीज में सस्टेनेबल ग्रोथ आती है और मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ती है। पैसे कमाने के लिए कार्ल इकान अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका है ग्रीन मेल। वह किसी ऐसी कंपनी में बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। फिर वह उस कंपनी को डराते हैं कि वह उसे खरीद लेंगे। ये एक बहुत ही चालाकी भरा कदम होता है। इससे कंपनी घबरा जाती है। वे सोचने लगते हैं कि अगर इकान ने टेक ओवर कर लिया तो क्या होगा। वह अक्सर उनके शेयर्स ज्यादा कीमत पर वापस खरीद लेती है। इस तरह इकान को अच्छा मुनाफा हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि वह कंपनी के अंदर चेंजेस के लिए प्रेशर डालते हैं। वह कंपनी के अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं। हो सकता है कि वह कंपनी से कहे कि वह अपने खर्चे कम करे। ये कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है, या हो सकता है कि वह उन्हें अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा बेचने के लिए कहे। इससे कंपनी को नई दिशा मिल सकती है। इकान अपने बिजनेसेस की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। वह बहुत ही अनुभवी निवेशक हैं। वह उन कंपनीज को पहचान सकते हैं जिनकी वैल्यू कम आंकी गई है। इस तरह वह सही समय पर सही निवेश कर पाते हैं। सेक्शन 4, आइकन्स नोटेबल कॉर्पोरेट इंटरवेंशंस। कार्ल आइकन ने बहुत सी कंपनीज पर अपनी छाप छोड़ी है। 1980 में टीबीए बैंक्रप्सी में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 2000 के दशक में टाइम वार्नर के साथ भी उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। हाल ही में उन्होंने एप्पल और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। उनके इन्वेस्टमेंट्स से अक्सर कंपनीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये चेंजेस छोटे होते हैं और कभी कभी ये कंपनी की स्ट्रैटेजी में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। सेक्शन 5, आइकन्स एंड्यूरिंग लेगेसी इन फाइनेंस। कार्ल आइकन एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। उनके क्रिटिक्स और सपोर्टर्स दोनों ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह बहुत निर्दयी है। वे मानते हैं कि आइकन का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है। वे कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। उनके क्रिटिक्स का मानना है कि वह कंपनीज को तोड़ते हैं। दूसरे लोग उन्हें शेयर होल्डर्स का चैंपियन मानते हैं। वे कहते हैं कि आइकन शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि वह कंपनीज को जवाबदेह बनाते हैं। उनके सपोर्टर्स का मानना है कि वह कंपनीज को बेहतर बनाते हैं। आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद, एक बात तो तय है, आइकन ने फाइनेंस की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। कार्ल आइकन ने फाइनेंस की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने दिखाया है कि इन्वेस्टर्स का कंपनीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। उन्होंने दिखाया है कि इन्वेस्टर्स का कंपनीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। उन्होंने अपने और अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पैसा भी कमाया है। उन्होंने अपने और अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पैसा भी कमाया है। उनकी सफलता की कहानी वॉल स्ट्रीट पर बड़ा नाम कमाने का सपना देखने वालों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो वॉल स्ट्रीट पर बड़ा नाम कमाने का सपना देखते हैं। कार्ल आइकन की लेगेसी हमेशा याद रखी जाएगी।